हेलो स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। हम क्लास 9th का चैप्टर कर रहे हैं लाइन्स एंड एंगल्स, जिसमें हमने लास्ट वीडियो बनाया है एक्सरसाइज 6.1 का। फुल्ली एक्सरसाइज थी वो, फुल्ली सॉल्व थी वो। होप आप लोगों को वो वीडियो अच्छा लगा होगा। आज हम एक्सरसाइज 6.2 करने वाले हैं, बट उससे पहले हम उससे रिलेटेड थियोरेटिकल पार्ट पढ़ेंगे, ताकि कुछ नए एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, ताकि उनका यूज करते हुए आप उस एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से समझ सकें, बहुत अच्छे से कर सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले थियोरेटिकल पार्ट। देखिए, लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था स्टूडेंट, व्हाट आर दीज लाइंस, बिकॉज दे इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, सो दीज आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स। इंटरसेक्टिंग लाइंस एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही, सो दीज आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो हमने यहाँ पे देखा कि इंटरसेक्टिंग लाइन जब भी होती है लीनियर पेयर बनता है और वर्टिकली अपोजिट बनता है। नेक्स्ट, अब मुझे बताएंगे ये कौन सी लाइंस है। अगर मैं बोलूं द डिस्टेंस बिटवीन देम इज फिक्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस उनके बीच का डी, डी ये फिक्स है। सो अगर दो लाइंस के बीच का अगर डिस्टेंस फिक्स होता है तो उन लाइंस को क्या कहते हैं, पढ़ा होगा आपने, पैरेलल लाइंस। कौन सी लाइंस कहते हैं? यस, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस, टू लाइंस which never intersect each other, जो कभी भी एक दूसरे को क्या नहीं करती हैं, इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, इवन आफ्टर एक्सटेंडिंग। अगर हम उनको बढ़ा भी दें आगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं इनको आगे बढ़ा भी दूं, तो ये कभी भी क्या नहीं करती, कभी भी मीट नहीं करती हैं। उन लाइंस को कहते हैं पैरेलल लाइंस। बेस्ट एग्जांपल, रेलवे ट्रैक्स। रेलवे ट्रैक्स आपने देखा होगा, रेलवे ट्रैक्स कभी भी आपस में, दोनों पटरियां आपस में मीट नहीं करती। नेक्स्ट, दिस इज अ पैरेलल लाइन। और एक और डेफिनेशन है इसकी, डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम इज ऑलवेज सेम। उनके बीच का डिस्टेंस क्या रहता है? हमेशा सेम रहता है। दो चीजें। थर्ड एक और चीज है, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, क्या है ये? अब हम पैरेलल इंटरसेक्टिंग की बात नहीं, कुछ भी हो सकती है, लाइन्स है। लाइन एल, एम एंड एन, these are the lines. If another line, one more line intersect them like this, so this line is called transversal line. क्या कहते हैं? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 7th क्लास में भी पढ़ा है आपने, 7th का ही टॉपिक है। So this is called transversal, denoted by T. So what is transversal? A line which intersect the other lines at, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एट डिस्टिंक्ट पॉइंट। डिस्टिंक्ट पॉइंट का मतलब यहां पे लिख देता हूं, अलग अलग पॉइंट पे मिलनी चाहिए। ए डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल, उसको ट्रांसवर्सल कहा जाता है, ट्रांसवर्सल। सो इसको ट्रांसवर्सल क्यों कह रहे हैं? बिकॉज लाइन एम को, एल को इस पॉइंट पे ए, इसको बी पे और इसको सी पे, तीनों को अलग अलग पॉइंट पे क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है, टच कर रही है, उसको ही ट्रांसवर्सल कहा जाता है। तो यहां पे देखिए, दिस इज लाइन एल, दिस इज एम, इज दिस अ ट्रांसवर्सल? क्या ये ट्रांसवर्सल है? यस, बिकॉज लाइन एल को इस पॉइंट पे और लाइन एम को अलग अलग पॉइंट पे टच कर रही है। बट क्या इसको ट्रांसवर्सल कहा जा सकता है? नो, इसको ट्रांसवर्सल नहीं कहा जा सकता। क्यों? बिकॉज दोनों लाइंस को कहां पर टच कर रही है? एक ही पॉइंट पे टच कर रही है, इसलिए इसको ट्रांसवर्सल नहीं कहा जा सकता है। सो समझ आया ट्रांसवर्सल क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ट्रांसवर्सल, जो लाइंस को क्या करेगी, अलग अलग पॉइंट पे क्या करनी चाहिए, कंपल्सरी टच करनी चाहिए या इंटरसेक्ट करनी चाहिए। तो स्टूडेंट आ जाइए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल विथ लाइंस। मतलब दो लाइंस हैं, this is line L and this is line M. हम ये नहीं कह रहे यहाँ पे ये इंटरसेक्टिंग है या पैरेलल है, हम सिंपल लाइंस की बात करें। दिस इज, these two lines are cut by a transversal.
इन दोनों लाइंस को किसने कट किया? एक ट्रांसवर्सल ने कट किया. दिस इज द ट्रांसवर्सल T. Number 1 question. How many angles are made by these two lines with transversal? इन दोनों लाइन ने ट्रांसवर्सल के साथ कितने एंगल्स बनाए? देखिए स्टूडेंट, 1 2 3 4, 1 2 3 and 4, 5 6 7 and 8, 5 6 7 and 8. So there are 8 angles made by two lines with a transversal. अगर एक और लाइन होती तो 12 एंगल्स बनते. अंडरस्टूड? आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले स्टूडेंट, क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं इसमें? बिल्कुल है. 1 3 2 4 5 7 6 8. क्या लीनियर पेयर है? बिल्कुल है. 1 2 2 3 3 4 4 1 5 6 6 7 7 8 5 8. इसका मतलब when the two lines are cut by a transversal then वर्टिकली अपोजिट एंगल्स और लीनियर पेयर एंगल्स अपने आप बन जाते हैं. क्या इसके अलावा भी कोई और एंगल्स बनते हैं? यस, हम वही चेकआउट करने के लिए बैठे हुए यहाँ पे. हम वही चेकआउट करेंगे यहाँ पे. पहला क्वेश्चन, पहला जो एंगल बनता है वो बनते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स. आपने पढ़ा हुआ है ये एंगल 7th क्लास में. जिसने नहीं पढ़ा यहाँ पे ध्यान से देखिए. करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है? जैसा नाम वैसा उसका मतलब. करस्पॉन्ड करना, जैसा सामने वाला करेगा वैसा सामने वाला भी करस्पॉन्ड करेगा. जैसे को तैसा बोलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? करस्पॉन्ड करो. जैसा सामने वाला करेगा वैसा का वैसा दूसरा भी करेगा. तो यहाँ पे एंगल्स के लिए क्या है करस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब? फॉर एग्जांपल, आप कोई सा भी पहली लाइन पे एंगल लीजिए, एंगल 1. अब हम क्या कर रहे हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल का लाइन से पोजीशन और ट्रांसवर्सल से पोजीशन देख रहे हैं. करस्पॉन्डिंग एंगल में क्या देखेंगे? पोजीशन विथ लाइन एंड ट्रांसवर्सल. ट्रांसवर्सल में और लाइन में पोजीशन देखेंगे. सबसे पहले देखिए लाइन एल के एंगल 1 का है अप, और ट्रांसवर्सल में लेफ्ट या राइट में? यस, राइट साइड में. दिस इज द पोजीशन ऑफ द एंगल. लाइन के अप में, ट्रांसवर्सल के राइट में. सेम का सेम एंगल लाइन एम में भी ढूंढिए. ट्राई कीजिए. लाइन के अप, ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में कौन सा एंगल आ रहा है? यस, दिस एंगल, एंगल 5. These are called corresponding angle. Angle 1 and angle 5 are corresponding angle with respect to line and the transversal. Line और transversal को देखते हुए angle 1 और angle 5 क्या correspond, उनकी पोजीशन क्या है? सेम है. क्या दूसरा बता सकते हैं? angle 2 के corresponding देखिए, up and left angle 6. ये सेकंड corresponding पेयर बन गया. थर्ड, angle 3 के correspond angle 7. and one more angle 4 के correspond angle 8. These are called corresponding angles today. अब स्पेशल लाइन यहाँ पे लिख रहा हूँ. if lines are parallel, अगर lines parallel हुई then corresponding angles are इक्वल. करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएंगे? इक्वल. अगर मैं बोल दूं लाइन L पैरेलल टू M, तब ये दोनों आपस में इक्वल, ये दोनों आपस में इक्वल, इक्वल, इक्वल. करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. इसका मतलब अगर एंगल 2 50 डिग्री का तो एंगल 6 भी 50. अगर एंगल 4 70 डिग्री का तो एंगल 8 भी 70 डिग्री. इनको बोलते हैं करस्पॉन्ड. बट कब होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल? व्हेन द लाइंस आर पैरेलल. अगर लाइन इंटरसेक्टिंग होंगे तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं होते. आ जाइए स्टूडेंट. नेक्स्ट, बी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह काम आएगा. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. देखिए क्या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. सबसे पहले ऐसे करते हैं इसको. एंगल्स कितने हैं? 8 एंगल्स. इंटीरियर मतलब अंदर वाला एंगल कितना है बताइए? 3 4 6 8. देख लीजिए, एक और बार ड्रॉ कर देता हूँ. दिस 3 4 6 and 5. 3 4 6 and 5 आर इंटीरियर. तो हम एंगल्स को छोड़ दिया, अब इंटीरियर में आ गए. इंटीरियर में भी कौन सी चाहिए? अल्टरनेट. अल्टरनेट का मतलब होता है जस्ट सामने. जैसे 3 के जस्ट सामने कौन दिख रहा है? सेम साइड पे, जस्ट अपोजिट साइड में कौन सा? 5. 4 के जस्ट अपोजिट में 6. या इसका एक और शॉर्टकट ट्रिक है, Z बनना चाहिए. देखिए बन रहा है Z, एक इस साइड में एक इस साइड, या उल्टा Z. इधर देखिए 4,
तो या तो z बन जाए या उल्टा z बन जाए, दोनों क्या होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। आइए तो बताइए एंगल 3 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंगल 3 एंगल 5 है, एंड एंगल 4 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंगल 6 है। अगेन द सेम थिंग, इफ लाइंस आर पैरेलल, अगर लाइंस पैरेलल होंगी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अंडरस्टूड? लाइंस क्या होनी चाहिए पैरेलल। नेक्स्ट सी अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अगेन द इंपॉर्टेंट थिंग, वही वैसे करिए सारे एंगल। अब इस बार कौन सा ले रहे हैं एक्सटीरियर, बाहर वाले, ये और ये वाले बाहर। तो बताइए एंगल 1 का एक्सटीरियर में कौन आएगा, जस्ट क्रॉस में एंगल 1 ये क्रॉस में कौन आएगा एंगल 7, एंड एंगल 2 के जस्ट अपोजिट में एंगल 2 एंगल 8। अगेन when the lines are parallel alternate interior angles are equal। understood student? ये दोनों तीनों पार्ट ये। अब सबसे एक और इंपॉर्टेंट पार्ट नंबर डी, 4 टाइप के एंगल जो बनते हैं जिनको बोलते हैं एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। मतलब बताइए जो ट्रांसवर्सल के क्या हो सेम साइड पे आए, और एंगल भी कौन से इंटीरियर एंगल, यहाँ लिखा नहीं है पर क्या कौन से एंगल होते हैं इंटीरियर में। अब देखिए जैसा ना ये इसी डायग्राम को ले लेते हैं, इंटीरियर एंगल 3 4 6 5 बिल्कुल सही, उसमें भी कौन से सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, जो ट्रांसवर्सल एक ही साइड में आएंगे कौन कौन से 3 और 4 आ गए, एंगल 3 और एंगल 4, और सॉरी एंगल 3 एंड एंगल 6, और दूसरी साइड में कौन से एंगल 4 एंड एंगल 5। दीज आर कॉल्ड एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। वर्ड पढ़िए आपका मतलब समझ आएगा, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, सेम साइड में एंगल भी कौन से इंटीरियर एंगल वाले, एक्सटीरियर की बात नहीं होती। इन्हीं एंगल्स को 2-3 नाम है, कॉन्जिक्यूटिव भी बोलते हैं, कॉन्जिक्यूटिव एंगल, इन्हीं को कोएक्सियल एंगल्स भी कहते हैं, इन्हीं को एलीड एंगल्स भी कहते हैं। इन सब के एक ही नाम, कॉन्जिक्यूटिव एक साथ वाले, कोएक्सियल एंगल्स, एलीड एंगल्स जो ट्रांसवर्सल के एक साइड में। अगेन वही रूल, व्हेन द लाइंस आर पैरेलल देन, अब यहाँ पे इक्वल नहीं होते, क्या होते हैं देन सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री, सम ऑफ इंटीरियर को इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री, इसलिए इनको क्या कहा जाता है को इंटीरियर एंगल्स भी कहा जाता है। तो हम बहुत जगह ये लिखेंगे को मतलब साथ वाले, इंटीरियर मतलब अंदर, ये देखिए 3 और 6 साथ वाले, 4 और 5 साथ वाले, उनको कहते हैं को इंटीरियर एंगल। ये बहुत जगह काम आएगा। और को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, इंपॉर्टेंट है, को इंटीरियर एंगल का सम 180। फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल, एंड को इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर आल्सो इक्वल। नहीं, यस, आर सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज 180, बट when the lines are parallel। स्टूडेंट इन चारों के यूज से हमारी एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट होगी, तो इनको अच्छे से देखिएगा, अच्छे से कीजिएगा, अच्छे से लर्न कीजिएगा। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। जो थ्योरी अभी हमने पढ़ी उसका हम यहाँ पे क्या करते हैं यूज करते हैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y, दिस एंड दिस, इन दोनों x एंड y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। फिर उसके बाद देन शो दैट लाइन AB इज पैरेलल टू CD। आपको ये भी दिखाने की लाइन AB और CD पैरेलल दिखानी है, इसका मतलब पैरेलल दी नहीं है, पैरेलल नहीं दी तो आप कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर और को इंटीरियर एंगल नहीं लगा सकते। तो क्या बचा हमारे पास, वर्टिकली बचा और लीनियर पेयर बचा, इन दोनों का यूज करेंगे। आइए फटाफट से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इधर देखिए x प्लस 50 कौन से एंगल्स हैं, x प्लस 50 इज इक्वल टू 180 लीनियर पेयर एंगल्स LPA। So what is x? 180 minus 50. So x is equal to 130. X is equal to 130 degree. Now, so यहाँ पे देखिए लाइन दोनों क्रॉस कर रही हैं. So what is y? Y is equal to 130 degree. कौन से एंगल? Vertically opposite angles. ये हम पढ़ चुके हैं. Vertically opposite angles हैं ये. Now, अब हमको क्या करना है? प्रूव करना है कि ये लाइंस और ये लाइंस पैरेलल। आप ध्यान से सुनिए स्टूडेंट, अगर एक पेयर करस्पॉन्डिंग का आपने इक्वल दिखा दिया तो लाइंस पैरेलल,
एक पेयर अगर आपने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का दिखा दिया इक्वल तो लाइंस पैरेलल, एक पेयर अगर आपने अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल का इक्वल दिखा दिया तो लाइंस पैरेलल, और अगर को इंटीरियर एंगल का सम अगर आपने 180 एंगल दिखा दिया, 180 डिग्री दिखा दिया तो भी लाइन पैरेलल हो जाती है। इनमें से कोई एक हमको शो करना है। यहाँ पे देखिए दिस एंगल एंड दिस एंगल कौन से दिख रहे हैं आपको? Z दिख रहा है, ये देखिए मैं डॉटेड लाइन से खींच देता हूँ ये। सो जैसे Z आपको दिखता है तो मैंने लास्ट टाइम में क्या बताया था, कौन सा एंगल सही? Since x is equal to y is equal to 130 degree, x और y दोनों 130 डिग्री, so alternate interior angles है। So when alternate interior angles are equal, जब alternate interior angles equal होते हैं, then line AB is parallel to line CD, hence proved। जब alternate interior angle equal हो जाते हैं तो lines क्या हो जाती है? Parallel। Next question, question number 2. Line AB is parallel to CD. This line is parallel to CD, and CD is also parallel to EF. तो स्टूडेंट एक नई बात, AB is parallel to CD and CD is also parallel to EF. This means AB and EF are parallel to CD. It means all the three lines are parallel to each other. ये हम सबसे पहले लिख लेते हैं, कैसे? AB is parallel to CD and CD is parallel to EF. This implies AB is also parallel to EF. It means lines which are parallel to the same line are parallel to each other. So student, आइए आगे बढ़ते हैं. Now it means these two lines are also parallel, these two lines are also parallel, and AB is also parallel to EF. अब इधर देखिए AB is also, उससे पहले ratios. Let y is equal to कितना? y ratio z is equal to 3 ratio 7। ये मैंने आपको बताया, जब भी ratios होते हैं हम क्या मानते हैं? कुछ भी x मान लेते हैं, बट यहाँ पे x पहले से है तो कुछ और मान लीजिए। y is equal to 3a and z is equal to 7a। It means z is equal to 7a and y is equal to 3a। Now student, we have to make the relationship between x and y। x और y कौन से एंगल्स हैं? Yes, को इंटीरियर एंगल्स हैं। उससे पहले बट x और z, यहाँ देखिए सबसे पहले हमको x और z की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं कि x और z क्या है। दिस इज x एंड दिस इज z व्हेन AB इज पैरेलल टू EF। तो कौन से एंगल हो गए? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यस, x इज इक्वल टू z इज इक्वल टू, और z की वैल्यू कितनी है? 7a। कौन सा एंगल? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्यों? बिकॉज AB इज पैरेलल टू EF। हम पहले बता चुके हैं, AB इज पैरेलल टू EF। इट मींस x is equal to also 7a, x भी 7a आ गया। Now यूज कीजिए वाला x plus y is equal to 180 डिग्री। कौन सा एंगल? को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल क्यों? बिकॉज AB is parallel to CD। So x की जगह कितना रखेंगे? x की जगह 7a plus y की जगह 3a is equal to 180। So tan A is equal to 180। This implies A is equal to 180 upon tan is equal to 18 degree। So a की वैल्यू कितनी है? 18 डिग्री। Now we have to find x. So what is x? x is equal to 7a। So x is equal to 7a is equal to 7 into 18। 126 degree is the answer। तो समझ आया आपको हमने कैसे यूज किया? तो एक नई चीज हमने सीखी, when two lines are parallel to the third line then all the lines are parallel to each other। Question number 3, पहले नोटेशन कर लेते हैं। AB is parallel to CD, this line is parallel to this line। EF is perpendicular, EF is उल्टा D, इसका मतलब परपेंडिकुलर कितना डिग्री? 90 डिग्री दे रखा है। नेक्स्ट एंगल GED, देखिए GED, दिस होल एंगल यहां से लेके यहां तक कितना दे रखा है? ये एंगल 126 डिग्री। अंडरस्टूड? अब आपको सबसे पहले पूछा एंगल AGE बताइए। एंगल AGE कहां है? सबसे पहले हम देख लेते हैं AG, दिस एंगल। ये एंगल कितना होगा? अब देखिए हम सब के लिए अलग अलग, थोड़ा सा अलग अलग डायग्राम बनाएंगे तो आपको इजीली समझ आएगा। देखिए AGE, दिस इज A, दिस इज G, दिस इज E एंड दिस इज D। बेटा दिस लाइन इज आल्सो पैरेलल टू दिस लाइन, ये दे रखा था। मुझे बताइए ये टोटल एंगल कितना है? 126 डिग्री। तो ये एंगल भी कितना होगा? यस, सो एंगल AGE इज इक्वल टू कौन किसके एंगल के बराबर? एंगल GED के बराबर। और GED कितना है? 126 डिग्री। क्या लिखेंगे? ऑल्टरनेट
इंटीरियर एंगल। क्यों? बिकॉज ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ए बी क्या है? सी डी के पैरेलल है। और जी क्या है उसमें? ट्रांसवर्सल। जी इज ऐसा लिखना है आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा ट्रांसवर्सल है, कौन सी लाइन पैरेलल है। ओके, तो आगे हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में आइए, जी ई एफ। देखिए कहा जी ई एफ, ये छोटा वाला, ये वाला नेक्स्ट पार्ट पूरा देखिए, ये तो शॉर्ट में। ये 126 में से अगर मैं 90 माइनस कर दूं तो आ जाएगा ये वाला एंगल। यस, तो लिखिए एंगल जी ई एफ प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 126 डिग्री। ये देखिए 126, दिस एंगल प्लस 90 इज इक्वल टू 126। तो एंगल जी ई एफ इज इक्वल टू 126 माइनस 90। एंगल जी ई एफ इज इक्वल टू 36 डिग्री। ये आ गया सेकेंड एंगल। आइए थर्ड, एफ जी ई। कहां पे है एफ जी? देखिए फटाफट से, एफ जी ई ये वाला, दिस एंगल। तो हमने ये एंगल निकाल लिया। इन दोनों का सम कितना? 180। यस, लीनियर पेयर एंगल। बट स्टूडेंट बहुत अलग अलग तरीके से भी स्टूडेंट निकालते हैं इस एंगल को, और अगर आप ये एंगल निकाल लें इससे भी निकाल सकते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। बट हम तो इजी फॉर्म लेते हैं। इन दोनों का सम कितना होगा? यस, देख लेते हैं। एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। कौन सा पेयर? लीनियर पेयर एंगल। और ए जी हम पहले निकाल चुके हैं, कितना? 126 डिग्री प्लस एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू 180। एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू 180 माइनस 126। सो आंसर 454 डिग्री। दिस इज द आंसर। तरीके बहुत तरीके से हो सकते हैं, बट कॉन्सेप्ट गलत नहीं होना चाहिए। आंसर निकालने के आप दूसरे मेथड भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर स्कूल में लगभग जब भी आपका बड़ा टेस्ट होगा ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। क्या है क्वेश्चन? देखते हैं। PQ इज पैरेलल टू, दिस इज पैरेलल टू ST। ये दोनों लाइंस पैरेलल है। एंड एंगल PQR इज 110 डिग्री एंड एंगल RST इज 130 डिग्री। तब आपको फाइंड आउट करना है PRS, दिस एंगल यू हैव टू फाइंड। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है बेटा कि दोनों लाइंस क्या है? पैरेलल है, पर दोनों के बीच में क्या QR ट्रांसवर्सल है? नहीं, QR सिर्फ एक को टच कर रहा है। क्या SR ट्रांसवर्सल है? ये भी नहीं, क्योंकि सिर्फ वो ST को टच करता है। तो तब हमने क्या बोला था? ट्रांसवर्सल वो लाइन होती है जो दोनों पैरेलल लाइन को क्या करनी चाहिए? टच करनी चाहिए। इस केस में, स्पेशल केस में हम क्या करते हैं? यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करते हैं। क्या कंस्ट्रक्शन करते हैं? एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ अ लाइन L। एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं पैरेलल टू PQ। तो कैसे ड्रॉ कर रहे हैं? देखिए, एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ऐसे, दिस इज लाइन L। लाइन L है, ये किसके पैरेलल है? इस PQ के पैरेलल है। पासिंग थ्रू, कहां से पास हो रही है? पासिंग थ्रू R, जो कहां से पास होगी? इस R से पास होगी। अब स्टूडेंट वही वाला अभी मैंने आपको बताया, दिस इज पैरेलल टू दिस एंड दिस इज पैरेलल टू दिस। कैन द लाइन L इज पैरेलल टू ST? यस, तो हम बोलेंगे लाइन PQ इज पैरेलल टू ST, ST is parallel to, and PQ is parallel to line L. This implies line L is also parallel to ST. क्यों? Because वही हम स्टेटमेंट लिखेंगे, lines which are parallel to the third line are parallel to each other. पैरेलल टू ईच अदर, जो अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया। लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू, गिवन लाइन लिख सकते हैं, लाइंस क्या है? लाइन व्हिच आर पैरेलल टू द थर्ड लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। ये तीनों लाइन आपस में क्या? पैरेलल। अब दोनों पार्टीशन हम करेंगे। यहाँ पे एक एंगल को हम दे देते हैं एंगल 1, इस एंगल को दे देते हैं एंगल 2। एंगल 1 और एंगल 2 निकालिए, और तीनों का सम एंगल 1 प्लस एंगल QRS एंगल 2, तीनों का सम 180 डिग्री लीनियर पे। अब दोनों को पार्टीशन को हम अलग अलग करते हैं। देखिए, एक हम ले लेते हैं ये वाला पोर्शन, this is P, this is Q, this is 110 degree, this is angle 1, and this is line L, and QR is a transversal। तो लिखिए फटाफट से, PQ is parallel to line L and QR is transversal। इसका मतलब ये दोनों कौन सा एंगल है? 110 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। बताइए स्टूडेंट कौन सा एंगल? यस, को इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि एक साइड में फटाफट से वैल्यू निकाल लीजिए। एंगल 1 माइनस 110 डिग्री, सो एंगल 1 इज इक्वल टू 70 डिग्री। दिस इज द फर्स्ट वैल्यू एंगल 1।
सिमिलरली उधर वाले क्वेश्चन में आ जाइए, मैं वापस से डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। दिस इज S, this is T, this is 130 degree, this is angle 2 and this line is line L and this is R. So ST is parallel to line L, हम पहले लिख चुके हैं, and in this case SR is transversal. SR क्या है? ट्रांसवर्सल दिख रहा है आपको? बताइए कौन सा एंगल है? हाँ सिमिलर सेम, इस बार भी कौन सा एंगल है? को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री, सो 180 माइनस 130 डिग्री, सो एंगल 2 इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो हमने एंगल 1 और एंगल 2 दोनों फाइंड आउट कर। अब आ जाए लास्ट क्वेश्चन, वन दिस एंगल एंड दिस एंगल, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल QRS जो हमको फाइंड आउट करना है, तीनों का सम 180 डिग्री। क्यों? लीनियर पेयर एंगल। अजी एंगल 1 फाइंड आउट कर चुके हैं, एंगल 2 फाइंड आउट कर चुके हैं, एंगल QRS इज इक्वल टू 180 डिग्री, फटाफट से प्लस कर लीजिए, QRS इज इक्वल टू 180 माइनस प्लस करके 120, सो एंगल QRS इज इक्वल टू 60 डिग्री। सो दिस इज द आंसर एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। इस प्रकार के क्वेश्चन, मतलब आपने जब दो पैरेलल लाइन दिए हुए पर उनके बीच में कोई कॉमन ट्रांसवर्सल नहीं हो, तब क्या करते हैं? लाइन, एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करते हैं। अब इसी में बहुत सारे स्कूल्स में इस PQ को आगे एक्सटेंड कर सकते हैं, उस मेथड से भी किया जा सकता है, उसमें भी कोई गलत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, AB is parallel to CD, बिल्कुल सही है। एंगल APQ, दिस इज गिवन, दिस एंगल इज आल्सो गिवन, यू हैव टू फाइंड x and y। आज ये पैरेलल लाइन है तो उसका यूज कर लेते हैं। देखिए फटाफट से मुझे बताइए x कितना है? x इज इक्वल टू 50 डिग्री। कौन सा एंगल? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब आपको पता चल गया, देखिए z बन रहा है, सो पर यहाँ पे आप लिखेंगे AB इज पैरेलल टू CD एंड कौन सा ट्रांसवर्सल है? PQ इज अ ट्रांसवर्सल, PQ इज ट्रांसवर्सल, पूरा लिखना जरूरी है क्योंकि इसमें तो ट्रांसवर्सल, PR भी ट्रांसवर्सल है। चलिए x की वैल्यू आ गई। अब इधर देखिए स्टूडेंट, इसमें आपको एक और नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा एक्सचेंज एंगल प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 127, बट क्योंकि वो हमने अभी पढ़ी नहीं तो उसका यूज नहीं करते हैं। चलो देखिए फिर हम क्या यूज कर सकते हैं? दिस एंगल, एंगल 1 निकाल सकते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी का भी यूज किया जा सकता है, वो भी हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो अभी तक हमने जो पढ़ा उसका यूज करते हैं। इधर देखिए मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं वापस से, दिस A, दिस इज P, दिस इज R, दिस इज D। दिस एंगल मुझे बताएंगे कितना है एंगल? यस 50 प्लस y, और ये एंगल कितना है पूरा? 127, और ये लाइन क्या है? पहले तो बताइए कौन सा एंगल? बिल्कुल सही, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? AB is parallel to CD, और इसमें ट्रांसवर्सल क्या है? PR is ट्रांसवर्सल, बिल्कुल सही, PR ट्रांसवर्सल है तो 50 प्लस y is equal to 127। कौन सा एंगल? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। वैल्यू निकाल लीजिए, 127 माइनस 50, y is equal to 77 degree। This is the आंसर। सो स्टूडेंट, इसके बाद एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 6। वो क्वेश्चन आपको आएगा जिसका यूज करना है आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का यूज करके, वो क्वेश्चन आपको तब आएगा। तो फिजिक्स में वो एक बार टॉपिक पढ़िए, उस टॉपिक को पढ़ने के बाद फिर आपको ये क्वेश्चन इजीली समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर आपको समझ नहीं आए तो फिर आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसके बाद आपके लिए इस क्वेश्चन का पर्टिकुलर एक वीडियो आपके लिए फिर लेके आऊंगा। तब तक के लिए जितने भी आपके वीडियोस अभी तक पढ़े हैं 9th क्लास के, उनको अच्छे से रिवाइज कीजिए, इस चैप्टर को बहुत अच्छे से कीजिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक और वीडियो आने वाला है इसके बाद, लास्ट एक्सरसाइज 6.3 का। तब तक के लिए वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.